अयोध्या समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने आज अपने सांसद पिता अवधेश प्रसाद के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया है। आज अजीत प्रसाद ने 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी में करार प्रहार करते हुए कहा कि मिल्कीपुर में बीजेपी से कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी डरी हुई है। अगर बीजेपी से टक्कर होती तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 बार मिल्कीपुर क्यों आती, 16 मंत्रियों की फौज क्यों उतारती। सपा मिल्कीपुर में इतिहास रचने जा रही है। अवधेश प्रसाद आज अपने बेटे का नामांकन दाखिल करने से पहले गुप्तार घाट पंचमुखी महादेव हनुमान मंदिर भी गए, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पूजा पाठ मंदिर दर्शन में उनको आस्था है, मंदिर दर्शन पूजा पाठ से उनको विजय मिलती है। वहीं उनके पुत्र प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने कहा कि हमने राम जी, शिव जी, हनुमान जी से आशीर्वाद लिया है। मुझे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया था। बीजेपी ने कल प्रत्याशी घोषित किया, जब उनके पास प्रत्याशी ही नहीं तो चुनाव क्या लड़ेंगे। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है, सपा बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। अजीत प्रसाद के नामांकन में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन मौजूद रहे। मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैंने अभी राम जी से आशीर्वाद लिया, हनुमान जी से लिया, सरयू जी का से आशीर्वाद लिया, मैंने नामांकन किया और 2 सेट में मैंने नामांकन किया है। बताइए आगे की रणनीति क्या होगी, जिसे देखा जा रहा है कि पासी में टक्कर है। देखिए, मेरा टिकट तो सितंबर अक्टूबर में ही श्री अखिलेश यादव जी ने, अवधेश प्रसाद जी ने घोषित कर दिया था और मुझे अभी आप ही लोगों के माध्यम से पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कल घोषित हुआ है। तो जब उनके पास प्रत्याशी नहीं है तो चुनाव क्या लड़ेंगे। पूरी कैबिनेट उन्होंने उतार दी है, स्वयं मुख्यमंत्री ने भी प्रभार ले लिया है। अगर उन्होंने विकास किया होता है, विकास की बात ही करी होती तो ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रही है। चुनौती क्या देखते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या हो? देखिए, समाजवादी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है। समाजवादी पार्टी विजय की तरफ है। अखिलेश यादव जी की साइकिल और रफ्तार से चल रही है। ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही रफ्तार पकड़ेगी और तेजी से पकड़ती जाएगी। आपकी रहेगी जितने प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरे विधायक बनने से मैं रोजगार नहीं खत्म कर सकता हूं, लेकिन एक रास्ता जरूर खुलने जा रहा है। इस मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतते ही ये रास्ता 27 का खुलेगा, जब इस प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। वहाँ पे दलितों का वोट बीएसपी नहीं लड़ रही। मिल्कीपुर की धरती सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को ही देख रही है और किसी से कोई मतलब नहीं, लड़ाई दो में कोई भी नहीं है। अपना काम कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ और कुछ नहीं। हमारी तो आस्था है ना, आस्था है, जग जाहिर है, नहीं तो है नहीं, हमारे लिए नहीं तो है नहीं। मैं तो सरयू माता का दर्शन करता हूँ, पंचमुखी महाराज का दर्शन करता हूँ, हनुमान जी का दर्शन करता हूँ, भगवान का दर्शन करता हूँ और गाय माता को चरण छूता हूँ, गुड़ खिलाता हूँ, केला खिलाता हूँ। तो ये आज की नहीं है, ये हमारी आस्था है और इस आस्था को हम कहीं प्रचारित नहीं करते। ये पूजा पाठ का, ये आस्था का हम प्रचारित नहीं करते कि आप लोगों को बुला करके हम इसका प्रचार करें, अखबार में दें। ये आस्था का है, ये दिल से आस्था है। उस हिसाब से हमें विश्वास भी है, हमें विश्वास है जब जब हम करते हैं हमेशा फतेह होता है। तो इस चुनाव में भी हम गए थे और अजीत प्रसाद भी गया था, तो निश्चित तौर से है, फतेह है। बीजेपी की तरफ से भी चंद्रभानु पासवान जो पासी समाज से हैं और आपका भी एक तो वहाँ पे होल्ड माना जाता है, बड़े कांटे की टक्कर मानी जा रही है ये पूरी। आप मानते रहो, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। किसी गांव चले जाओ, एक तरफा चुनाव है और अगर टक्कर होता तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी बाबा 6-7 बार ना आते। अगर टक्कर होता 16 मंत्री ना आते। ये टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी मान गई है कि यहाँ चुनाव समाजवादी पार्टी जीत के इतिहास बनाएगी। जैसे अवधेश प्रसाद ने लोकसभा जीत करके देवतुल्य मतदाताओं की आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सरयू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से, जैसे अवधेश प्रसाद
आज पूरे देश और दुनिया में इनाम है, उसी तरह से इनाम होगा। धन्यवाद।